हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सांख्यिकी को इंग्लिश में कहते हैं आप स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बारे में हम सांख्यिकी के बारे में आपको इसमें विस्तार से हम बताएंगे। सांख्यिकी आज के इस आधुनिक युग का कह लीजिए कि इसके जो इस्तेमाल हैं, जो इसके यूजेस आपके हैं, वो आप चाहे साइंस के फील्ड आपके हो जाए, चाहे आपके मैथ के हो जाए, या कोई भी आपका एरिया हुआ, सभी एरियाओं में सांख्यिकी के स्टैटिक्स के अपने मायने हैं। तो आज हम सांख्यिकी के फर्स्ट चैप्टर जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 14A, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक के बाद एक कैसे हम जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के इसमें नॉर्मली क्या करना है आपको कि एक डेटा आपका दिया होगा, उस डेटा को लेकर के इस क्वेश्चन में या तो आपका औसत पूछा होगा, या आपका समांतर माध्य पूछेगा, या माध्य पूछेगा। इनमें से अगर कोई भी आपका पूछेगा तो आपको वो उसकी वैल्यूज आपको वहाँ निकालनी है। तो आइए आज आपके एक्सरसाइज 14A का हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया, इसमें किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई। यानी कोई आपकी क्लास है, उस क्लास में टोटल आपके 120 यानी 120 आपके स्टूडेंट हैं, और क्वेश्चन में पूछा है कि 120 दिनों की जो अवधि है आपकी, उसमें अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। और यानी एक आपकी सारणी दे दी गई है। पहले उसमें दिया गया है, पहले कॉलम में दिनों की संख्या, और दूसरे कॉलम में आपका पूछा गया है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। और नीचे क्वेश्चन में जो आपको निकालना, फाइंड करनी है वैल्यूज, वो कह रहा प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हर दिन जो है कितने विद्यार्थी आपके ऐसे हैं जो आपके अनुपस्थित एब्सेंट हैं, उनका आपको औसत निकालना है। तो इसमें दो कॉलम आपका दिया गया, हम दोनों कॉलम को बना ले रहे हैं। पहला हमारा क्या दिया गया, इसमें पहला कॉलम दिनों की संख्या। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इसमें दो कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम दिया गया है दिनों की संख्या, और सेकंड कॉलम हमारा दिया गया अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। ये दो कॉलम आपके दिए गए, इसमें क्या निकालना है आपको कि औसत निकालना, जो आपके 120 दिन आपके टोटल हैं विद्यार्थी जो आपके एब्सेंट हो रहे हैं, कि एवरेज यानी आपके औसतन कितने विद्यार्थी एब्सेंट हैं। तो इसमें दिनों की संख्या में दिनों की संख्या 2 दिया गया है, अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या 0 है। फिर यहाँ पर आपका 3 है, और इसमें आपके 1 है। फिर यहाँ पे थर्ड आपका 10, और ये 2। 10 के बाद आपका 52 के लिए आपका है 3। फिर नेक्स्ट है 32 के लिए हमारा है 4। फिर 15 के लिए हमारा है 5। फिर नेक्स्ट है 4 के लिए है 6, और हमारा 2 के लिए क्या है 7। ये आपके दो कॉलम दिए गए। इन दोनों कॉलमों में, एक पहले कॉलम में दिनों की संख्या, और दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जो इनके डेटाज आपके हैं, जो आंकड़े हैं, वो आपके दिए गए। दिनों की संख्या में पहले आपका 2 के लिए आपके जो टोटल अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या वो 0 थी। फिर दिनों की संख्या आपके 3 में आपके आएंगे तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या हमारी 1 है। दिनों की संख्या हमारी 10, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या आपकी 2 है। ऐसे दो कॉलम आपके दिए होंगे। इन दोनों कॉलमों के बाद आपको एक कॉलम और बनाना है, एक कॉलम आपको और बनाना है, चाहे औसत संख्या पूछे, चाहे माध्य पूछे, चाहे आपका समांतर माध्य पूछे। जो तीसरा कॉलम आपको बनाना है, तो दिनों की जो संख्या है इसको आप ले लेंगे x, और जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इसको ले लेंगे y। तो तीसरा कॉलम हमारा बनेगा f into x का बन जाएगा। किसका बनेगा? f into x का बन जाएगा।
यानी ऐसे अगर दो आंकड़े आप दो कॉलम आपके दिए हों और ऐसा नॉर्मल आपके डेटा दिए हो और उनमें क्या करना है, आपको औसत निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो या आपको माध्य निकालना हो, तो ये दोनों लिख करके तीसरा कॉलम आपको बनाना है। तो पहला काम क्या करेंगे, दिनों की संख्या है इसको आप x लेना और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को आप f लेना। तो तीसरा कॉलम आपका होगा इन्हीं दोनों कॉलम का जो इंटू होगा, इन्हीं दोनों का जो गुणा होगा वो आप ले लें। अब क्या करेंगे, f इंटू x का मतलब आपका ये हुआ कि जो पहले दिनों की संख्या में पहला डेटा है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की जो संख्या है उसका पहला डेटा है, इन दोनों का इंटू करवा लेंगे, यानी गुणा करवा लेंगे और गुणा करके जो भी होगा इसके सामने जो तीसरा कॉलम हमने बनाया आप उनके सामने लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे हमारा 2 है और इसके सामने आपका 0, तो 2 का इंटू होगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0 ही मिलेगा हमें। फिर आएंगे 3 है, 3 के लिए आप 3 के सामने आपका 1 है तो 3 करेंगे 1 के साथ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 3 लिख दिया हमने। 10 है और इसके सामने 2 है, ये आपका 10 का 2 में कराएंगे आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 52, 52 है, 52 है, 52 का आप 3 में कराओगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 और 3 पछे 15। फिर आइए 32 का 4 में कराइए, तो इसका जब कराएंगे ये मिलेगा आपको टोटल 128 मिल जाएगा। फिर इसके बाद 15 का 5 में कराइए, 15 के 5 में करा लीजिए, तो 15 का 5 में कराएंगे 15 5 जा 75। नेक्स्ट आएंगे 4 कराएंगे 6 में, 4 का 6 में कराएंगे 24 मिलेगा। फिर नेक्स्ट 2 का कराएंगे 7 में हो जाएगा, मिल जाएगा हमें 14, कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। इसके बाद जब भी आप टोटल जो इनका गुणा करवा लीजिए तो यहाँ क्या कराएंगे कुल योग, क्या कराएंगे आप कुल योग, टोटल आपको निकालना, क्या निकालना है टोटल आपको निकालना है। तो टोटल में जो आप देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम f के लिए और जो थर्ड कॉलम हमारा f इंटू x है, इन दोनों का टोटल f का टोटल करके f के नीचे और f इंटू x का टोटल करके f इसके नीचे आपका लेंगे, तो ये हमारा f है, इसका टोटल आपको करना है। तो टोटल हम देख रहे हैं 0 का 1 में 1, 1 2 3 3 3 6, ये टोटल आपको ऐड कर लेना, जोड़ लेना, जोड़ के लिख डालिए 0 1 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 हो जाएगा, टोटल हमारा कितना 28, कितना मिलेगा 28 मिल गया आपको। ऐसे ही आप f इंटू एक्स का भी टोटल आप निकाल, क्या करो निकाल। तो पहले हम इकाई इकाई को जोड़ो 0 3 3 3 0 3 3 6 9 9 8 17 75 22 22 और 4 26 26 4 30 is 0 carry 3, इसमें नहीं 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 7 19 19 2 21 21 में 2 ऐड 1 ऐड करेंगे 22 carry 2 2 2 4 यानी 420 मिल गया आपको। अगर आपके नॉर्मली दो आपके ऐसे दिए जाए, नॉर्मल आपके डेटा दिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे तीसरा कॉलम बना करके आप f इंटू एक्स कर लेंगे, सभी का आप गुणा करके सामने आप f इंटू एक्स वाले कॉलम में लिखते हुए चले जाएंगे। जाने के बाद आप इसका टोटल करेंगे कुल योग, कुल योग में आपको करना है f जोड़ करके लिख देना है नीचे, फिर आप f इंटू एक्स वाला टोटल आपको जोड़ करके लिख देना है। इसमें खास बात है कि जो आपका f है इसको आप लिख लो सिग्मा f, इससे लिखेंगे आप सिग्मा f से लिखेंगे। इसका मीन होता है आपका कि टोटल योग होगा, यानी कुल आपका टोटल किसका f का, और ये 420 हमारा है, तो 420 हमारा ये हो जाएगा सिग्मा fx, क्या हो जाएगा सिग्मा fx हो जाएगा, सिग्मा fx इज इक्वल टू 420। सिग्मा जहां दर्शाएगा योग को दर्शाएगा, टोटल को आपका रिप्रेजेंट करेगा ये, तो सिग्मा fx इज इक्वल टू टोटल आपने ऐड कर लिया 420। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि पूछा है कि प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करो, यानी औसत संख्या आपको टोटल निकालनी। तो क्या करिए पहले अब निकाल लीजिए कि औसत कितने आपके हैं टोटल। प्रतिदिन
प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जब भी आपको औसत निकालना, समांतर माध्य आपको निकालना या माध्य आपको निकालना होगा, तो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे किसका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी मीन आपका है कि फार्मूला आपका है ये फार्मूला, अगर आपको माध्य निकालना हुआ तो माध्य या औसत बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल आपको करना है कि टोटल आपके जो कितने अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या आपके औसत बराबर आपका अब वैल्यू आप सिग्मा एफ एक्स की जो हमने निकाला वो रख लीजिए, ये मिल जाएगा 420 अपॉन करके सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हमारी 28, 420 में आप क्या करेंगे 28 से डिवाइड करेंगे। आप इसको जब डिवाइड कर लेंगे आप तो मिलेगा टोटल आपको यहाँ पर 15 मिल जाएगा, जो कि हमारा ये क्या है, प्रतिदिन जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो आपने ये निकाल लिया 15 हो गया। क्लियर? नहीं ऐसे कि अगर आपके औसत पूछा जाए, समांतर माध्य पूछा जाए या आपके जो है माध्य पूछा जाए और दो कॉलम आपके दिए जाएं और दोनों कॉलम आप एक ऐसे कि नॉर्मल आपके डेटा दिए और आपको निकालना हो माध्य औसत या आपका जो है समांतर माध्य निकालना हो, तो क्या करेंगे, इन दोनों कॉलमों का आपको लिख देना है। पहले आपने पहला कॉलम लिख दिया, फिर दूसरा कॉलम, फिर आपने तीसरा कॉलम बना लिया। पहले कॉलम में दिनों की संख्या है, दूसरे कॉलम में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है। दिनों की संख्या को आप x से दर्शाइएगा, इसके बाद अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को f से दर्शाइएगा। जो तीसरा कॉलम बनेगा इन दोनों का इंटू बनेगा, f इंटू x का बन जाएगा। सब डेटा आप इसमें लिख देंगे, f वाले डेटा लिख देंगे, इन दोनों का इंटू आप f इंटू x में लिखते हुए चले जाएंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे, कुल योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल योग। कुल योग में क्या होगा कि सिग्मा एफ की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू, आपने टोटल ऐड कर लिया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी, इसको आपने टोटल आपने ऐड कर लिया, दोनों आपको नहीं सिग्मा एफ की वैल्यू मिल गई, सिग्मा एफ एक्स की मिल गई। क्योंकि जब भी आप औसत निकालोगे, मान निकालोगे, तो उसमें आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का ही काम है, इसलिए आपने सिग्मा एफ निकाल लिया और सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन होता है कि आपका योग, टोटल, जो टोटल को दर्शाएगा, और सिग्मा एफ एक्स ये आपका टोटल एफ एक्स को दर्शाएगा, एफ इंटू एक्स की वैल्यू उसको दर्शाएगा। तो पूछा हमसे प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, तो हमने लिख दिया कि प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर लिया। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने रख दिया 420 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी कितनी है 28 आपने रख दिया। 28 का आप 420 में डिवाइड करोगे, भाग करवाओगे, तो मिल जाएगा कितना आपको, 15 आपको मिल जाएगा, 15 आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। यानी प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी हमें मिल गई, 15 मिल गई। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको है तो उस क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इस तरीके से था। और अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसमें उठाते हैं कि ये तो एक नॉर्मल था कि समांतर माध्य औसत और निकालने के लिए एक आपका देगा उसमें कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 एक आपका डेटा ऐसे दे देगा और साथ ही साथ जो है उसका सेकंड कॉलम भी दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, माध्य निकालने के लिए पूछेगा, तो उसमें थोड़ा काम आपको बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं निकालना, इसमें देखिए से वाला नहीं, नॉर्मल डेटा आपके, तो नॉर्मल के लिए आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का। और अगर जो है कह दे कि वर्ग अंतराल वाला दे दे कि इतना से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, अगर पूछेगा क्वेश्चन में, तो इसमें थोड़ा जो आपने नॉर्मली इसको सॉल्व किया है इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपका बढ़ जाएगा।
तो इसमें पहले आप एक क्वेश्चन हम आपके लिए और ले लेते हैं इसमें कि कैसे आप और निकालोगे। एक क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात है। एक आपने सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन आप और लगा लीजिए ताकि जो है जो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाला है टॉपिक टोटल आपका क्लियर हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन हम आपके इससे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ऊंचाई पहला कॉलम आपका दिया गया है ऊंचाई, और बगल में सेंटीमीटर में। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा है आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या। ये दो कॉलम आपके दिए गए। ये आप इसमें डेटा 150, 160, 158, 155, 164 और 168। आदमियों की संख्या आपकी 10, 14, 8, 15, 7 और क्या है 16। ये आपके दिए गए, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह आपका पहला आपने सॉल्व किया है उसी पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखो दो कॉलम आपका दिया गया है। पहला कॉलम आपका ऊंचाई सेंटीमीटर में, दूसरा आपका आदमियों की संख्या है। तो ऊंचाई जो सेंटीमीटर 150, 160, 158, 155, 164, 168। आदमियों की संख्या 10, 14, 8, 15, 7, 16। और क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि बारंबारता बटन से ऊंचाई का समांतर मान निकालिए। जो ऊंचाई का समांतर मान है वो हमारा कितना है वो आपको निकालना है। तो देखिए नॉर्मल डेटा आपका है, ये वर्गंतरा वाला आपका नहीं है, ठीक है। जब नॉर्मल आपका हो, केवल एक फिक्स डेटा आपका दे दिया जाए, तो उसमें पहले वाले आप जो कॉलम आपका है उसको आप ले लेंगे x, जो सेकंड वाला कॉलम उसको क्या ले लेंगे आप f ले लेना। जो तीसरा कॉलम बनेगा इन दोनों का इंटू का बन जाएगा, क्या बन जाएगा इंटू का, f इंटू एक्स का बन जाएगा। अब क्या करिए f इंटू एक्स मीन इनका मल्टीप्लाई आप एफ एक्स वाले कॉलम में आपको लिखना है। तो आप देखिए 150 का 10 में कराएंगे तो कितना मिल जाएगा 1500 मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे आप। उसके बाद 160 का 14 में कराएंगे तो ये 2240 मिल जाएगा। 158 का 8 में करा लेंगे आप तो मिल जाएगा आपको 1264 मिल जाएगा, यानी 1264 मिल जाएगा। 155 का 15 में करा लेंगे आप तो मिलेगा 2325, 2325। देन 164 का आप 7 में कराएंगे तो 1148, 1148। फिर 168 का 16 में आप कराओगे तो मिल जाएगा 2688। अब यहाँ पर टोटल आपको कुल योग निकालना है, कुल योग कितना है। तो ये हमारा सिग्मा एफ निकलेगा और ये निकलेगा सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम सिग्मा एफ निकाल लें, टोटल आप ऐड कर लो, जोड़ लो, 0 4 4 8 4 12 12 5 17 17 और 7 हो जाएगा 24 24 6 30 के 0 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी मिलेगा 70 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 70 हमारा मिल जाएगा। उसके बाद इन दोनों जो आपके f इंटू एक्स जो दोनों का इंटू हुआ है इनका भी आपको ऐड कर लेना है। ऐड आपका कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 11,165 मिलेगा ना। तो आप 0 0 4 0 4 4 5 9 9 9 8 17 17 और 8 हो जाएगा 25 के 5 सिलाया 2 2 4 6 6 6 12 2 14 14 18 26 के 6 2 2 6 8 1 9 3 12 2 14 2 16 5
21 के 1 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11, ठीक है 11,165 मिल गया आपको। इसमें दो कॉलम आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है, आदमियों की संख्या है, तीसरा कॉलम आपने f इंटू एक्स का बना करके जो फिक्स डेटा थे आपने रख लिया, f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करके लिख लिया। कुल योग निकालेंगे, सिग्मा f की वैल्यू निकालेंगे टोटल, सिग्मा fx की वैल्यू टोटल आपको निकाल लेना। आपको इसमें निकालना क्या है कि इस ऊंचाई का समांतर माध्य कि ऊंचाई का समांतर माध्य कितना है, ये आपको ज्ञात करना है इसमें। तो निकाल लो ऊंचाई का समांतर माध्य, लिख देंगे आप ऊंचाई का समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। जो नॉर्मली फार्मूला है समांतर माध्य निकालने के लिए वो आपको लिख देना कि ऊंचाई का समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो इज इक्वल टू माध्य इज इक्वल टू हमारा रहेगा सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है 11,165 अपॉन सिग्मा f की वैल्यू कितनी हमारी है 70, कितना है 70 है। तो 11,165 में आप 70 से क्या करिए डिवाइड करवाइए, तो मिलेगा टोटल आपको 159.5 सेंटीमीटर, ये उनके ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। जो आपके आदमी टोटल है उनका समांतर माध्य कितना आएगा 162.5 मिल जाएगा। क्या किया इसमें दो कॉलम दिए रहेंगे, तीसरा बना करके टोटल आप निकालेंगे, सिग्मा fx की वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा fx की वैल्यू आप निकाल लेना। निकालने के बाद क्वेश्चन में पूछा कि ऊंचाई का समांतर माध्य बताइए कितना होगा, तो ऊंचाई का समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू आपने रख लिया और सिग्मा आपने f की वैल्यू भी रख लिया। तो रखने के बाद आपने क्या किया है कि जो 11,165.70 यानी 11,165 बटे आपका 70 है, उसमें 70 से आपको भाग दे देना है, तो टोटल मिल कितना रहा 162.5 सेंटीमीटर आपको मिल जा रहा। तो इस तरीके से आप समांतर माध्य या हो या माध्य कहे या औसत कहे, उनका औसत आपको निकाल लेना है। और ऐसे ही जो है कुछ समांतर माध्य वाले इसी तरह के क्वेश्चन कहीं आपके इसमें f वाले में मिसिंग कर देता है, इसमें चाहे मिसिंग कर देगा चाहे इसमें मिसिंग कर देगा, उसकी आपको वैल्यू निकालनी। कोई आपकी जो है कोई चर दे देगा, चाहे a दे दे, b दे दे या x दे दे या y दे दे, कोई भी एक अल्फाबेटिकल आपका लेटर दे देता है, उसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछ सकते हैं। ये तो नॉर्मल समांतर माध्य निकाल लिया आपने, पर कभी कभार क्वेश्चन में समांतर माध्य दिया होगा, औसत आपका दिया होगा, ठीक है। तो अगर वो दिया जाएगा तो इसमें एक कोई आपके डेटा जो है वो मिस कर देगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो सेम क्या करना, सेम इसी प्रोसेस पे फॉलो आपको करना है, इसी आपकी जो है टेक्निक पे आपको काम करना है, इसी रूल पे आपको चलना। 3 कॉलम बना करके सेम आप जाएंगे, जहां आप समांतर माध्य या औसत निकालते हो वहां पर जो वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, उस वैल्यू को आपको क्या कर देना वहां पर रख देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जिसमें से एक आपकी मिसिंग है, जिसकी वैल्यूज आपको क्या करनी है निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दे रहा आपका कि अज्ञात चर a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अज्ञात कोई चर है उसका आपको मान निकालना है, जबकि निम्नलिखित बटन का मान दे रहा है 31.87। जो टोटल आपके बटन है उस बटन का मान कितना दे रहा है 81.87 आपका दे रहा है। इसमें भी 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम x के लिए, एक कॉलम किसके लिए f के लिए। और ये पहला कॉलम आते हैं किसके लिए x के लिए, और दूसरा कॉलम किसके लिए है f के लिए, और जो थर्ड कॉलम हमारा दिया गया किसके लिए f इंटू x के लिए। चाहे आप इंटू लगाओ चाहे मल्टीप्लाई का आपको साइन लगा लेना है। लगाने के बाद अब इनकी वैल्यूज को आपको रख लेना है। वैल्यू क्या दी गई इनकी
x की है 12, फिर हमारा कितना 20, फिर 27, फिर 33, फिर हमारा a जो कि मिसिंग है 54। ये देखिए x वाले में एक डेटा आपका मिसिंग कर दिया, कोई आपका अल्फाबेटिकल लेटर ले लिया, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। और f की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 8 है, 16 है, और क्या 48 है, 90 है, और 30 है, और क्या हमारा है 8 है। अब वो क्या f इंटू एक्स निकाल लेना, इंटू करके आप लिख देना वहां पर। तो 12 का 8 में कराएंगे तो 12 8 जा 12 गुणा आपका 8 में, जो आए उसको लिख लीजिए, 96 हो जाएगा। फिर 20 का 16 में 16 को 32, ये 320 मिल जाएगा ये वैल्यू। फिर 27 का 48 में कराएंगे तो 12 96 हो जाएगा। 33 का 90 में करा लोगे आप 2970 मिलेगा। इसके बाद a का 30 में कराएंगे तो 30a मिलेगा, क्योंकि 30 का a में 30a। 54 का 8 में करवा लोगे आप तो 432 हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, टोटल आपको कुल योग निकालना है, इसमें भी आपको कुल योग निकाल लेने हैं। इसमें देखिए कुल योग में टोटल आपको fx जो भी है वो लिख देना टोटल करके, सिग्मा fx की वैल्यू इसमें भी आपको लिख देना। तो पहले आपको सिग्मा f निकाल लीजिए आप, सिग्मा f इज इक्वल तो आप ऐड कर लेंगे इनको टोटल, इनका टोटल जो ऐड आपका आएगा 220, चाहे ऐसे आप एक एक करके आप जोड़ लीजिए। फिर यहाँ पर सिग्मा fx जब इसमें आपको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो ये आप देख रहे हो 30a इसके टोटल में आपको नहीं जोड़ना है, वो प्लस करके आपके उसके साथ में अलग से आपको कुल टोटल में लिख देने हैं। ये और ये टोटल आपको कर लेना, इसको छोड़ करके प्लस करके भी हम उसमें लिख लेंगे। आइए जोड़ते हैं तो 6 0 6 6 6 12 12 0 12 12 2 40 12 2 40 कैरी 1 1 9 10 10 2 12 12 9 21 29 और 7 29 7 36 36 3 39। टोटल जो इनका आपका आएगा ये आप जान लीजिए कि ये आएगा 5140, 5140 और प्लस करके यहाँ पे कर लेना 38 कर देना इनके टोटल आपका 38। यानी अगर मिसिंग हो कोई आपके डेटा चाहे x में चाहे f में तो क्या करना है कि आपको जैसे इसमें x वाले कॉलम में a मिसिंग था तो सेम प्रोसेस जो पिछला है वही आपको फॉलो करने हैं। इसमें क्या होगा, जिसकी वैल्यू इसमें निकालनी होगी इस क्वेश्चन में समांतर माद अब की बार दे दिया होगा, औसत अब की बार दे दिया होगा, उसमें आपको निकालना नहीं है। इसमें जो मिसिंग है जो अज्ञात आपका मान है उसी को आपको निकालना होगा। तो तीसरा कॉलम आपने fx बना करके नॉर्मली गुणा करते हुए आप चले जाएंगे और ये a का 30 में कराएंगे 30 है। अब आप योग कराइए कुल योग में सिग्मा f में आप टोटल आप जोड़ देना है। सिग्मा fx में आपको क्या करना है कि जो a वाला जिसके साथ उसको छोड़ देना, बाकी को जोड़ करके आप प्लस करके जिसके साथ अज्ञात पद है वो प्लस करके आप लिख देना। आपने टोटल आपने ऐड कर लिया 5114 प्लस करके क्या हो जाएगा आपका 30a मिल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में आपकी बार माद आपका दे दिया गया है, माद हमारा दिया गया है 31.87 दिया गया है 31.87। तो फार्मूला आप इस्तेमाल करिए, समांतर माद, समांतर माद बराबर हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f हो जाएगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो समांतर माद की वैल्यू इसमें दिया गया कितना 31.87, इसको रख लीजिए 31.87 इज इक्वल सिग्मा f की वैल्यू ये आपकी टोटल मिल रही है 5114 प्लस करके रहेगा 38 अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f की वैल्यू कितनी हमारी है 200, कितनी है 200। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए
जो अज्ञात मान आपका ए वाला है वो आपका निकल जाएगा। चलिए मान ले लिया हमने यहाँ पर, तो आप सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1 का कराएंगे, तीजा का गुणा हो जाएगा, 1 का कराएंगे इसमें तो 5114 प्लस 30 वही मिलेगा। 200 कराएंगे 31.87 में 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 5114 प्लस 30a इज इक्वल, यहाँ देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट है, दशमलव है, और हमारे पास 2 के बाद 2 एक्स्ट्रा जीरो है। ये 2 एक्स्ट्रा जीरो पॉइंट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, केवल 3187 मिलेगा। गुणे आपका 2 या सीधे 200 गुणा करवा के लिख देना, बात वही मिलेगी। ऐसे थोड़ा सा हल करने में आसानी हो जाती है। 5114 प्लस 30a इज इक्वल टू 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 और 2 3 जा 6। फिर से 2 7 जा 14 कैरी 1, 16 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6। इसके बाद 30a आपका रहेगा, इस 5114 को 5114 को आप ट्रांसफर कर देंगे उस साइड, तो 6374 माइनस हो जाएगा 5114। 30a इज इक्वल टू, माइनस कर लीजिए आप, जब माइनस आप करोगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 1260 मिलेगा। देन इसके बाद a इज इक्वल टू 1260 अपॉन 30। अब डिवाइड कर देना इसमें, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यानी a इज इक्वल टू 42। जो आपकी वैल्यू क्या थी, अज्ञात थी, वो आपने वैल्यू क्या कर लिया, निकालनी है। a इज इक्वल टू 42 मिल गया। तो इस तरीके से अगर नॉर्मल डेटा आपके दिए जाएं, समांतर माध्य पूछा जाए, औसत पूछा जाए या माध्य आपका पूछा जाए, तो नॉर्मली निकाल लेना। अगर उसी क्वेश्चन में माध्य अब की बार दे दिया जाए, माध्य देने के बाद क्वेश्चन में पूछे कि जो इसमें एक वैल्यू मिसिंग कर दे, चाहे पहले कॉलम में चाहे दूसरे कॉलम में, तो वो समांतर माध्य जो क्वेश्चन में दिया गया है वो काम आएगा निकालने में, जो अज्ञात वैल्यू है आपकी उसको निकालने में। तो बना करके आप ऐसे इसको टोटल आप क्या करना, हल कर लेना, ये आपका जो है मिल गया। फिर अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, उस नेक्स्ट टॉपिक में वर्गांतराल वाले क्वेश्चन रहेंगे कि इतने से इतना, इतने से इतना। तो हम क्या करेंगे, आपकी बार उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो है बना के भेज देंगे।